हेलो दोस्तों, जीएस टाउन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ की जो सीरीज चल रही है और इसमें आप एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएल सीटेट 2023 के लिए जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाह रहे हो हम सारे सॉल्व करा रहे हैं। और अगर आप इसे सॉल्व करो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है और इसलिए आप क्या करिए, इसे डेली सॉल्व करते रहिए। ठीक है, आपका जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम टाइम को अपना वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात यानी कि जो रेशियो है आपको दे रखा हुआ है 3:4 का और उनका एलसीएम आपका 120 है। कितना दिया एलसीएम आपका 120 है, तो दोनों संख्याओं का आपका योग निकालना है। ठीक है, आपका ऑप्शन है एक 100 दिया हुआ, एक आपका 80 दिया हुआ, एक 70 दिया, एक आपका 50 दिया हुआ है। तो हमने कहा जो दोनों संख्याएं आपके अनुपात में दे रखी हुई है ना, तो आप उसे मान लीजिए कि जो ये संख्याएं एक्चुअली में है ये 3x है और ये हमारे पास 4x है। ठीक है, कितनी है 3x है और 4 है। उनका लासपा 120 दिया हुआ। तो हम ये जान रहे हैं कि अगर हम एलसीएम की बात कर लेते हैं तो एलसीएम इक्वल टू होता क्या, h इंटू ए बी। ठीक, एलसीएम हमको दिया हुआ 120 की दिया हुआ। ठीक है, एचसीएफ को अगर हम x मानते हैं ए बी यानी कि 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 12 हो गया। x इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया 10, x इक्वल टू कितना आ गया 10। अब उसने कहा हुआ है जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग निकालना है। तो दो संख्याएं कितनी थी 3x और 4x था, तो हमारे पास कितना आ गया 3x कितना होगा 10 तिया 30 यानी कि 30 हो जाएगा। प्लस करिए आप 10 चौके 40 यानी कि 40 हो गया, यानी कि 40 प्लस का 30 इक्वल टू कितना हो गया 70 हो गया। यानी जो संख्याओं का आपका योग है वो कितना हो गया 70 हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो आपका है, यानी कि इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास एक्चुअल संख्या आप अगर बनाना चाह रहे हो तो आप उसे क्या कह सकते हो कि इसे आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या करिए, इसे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि आपका 13 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि रूट 2:1 प्लस रूट 3 टू फिर इसका रूट में 6:x है तो x बराबर कितना होने वाला है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में ये जीडी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये रूट 2 है, अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस का रूट 3 दिया हुआ है। ठीक, रूट में 3 दिया हुआ, अगर आप इसको इक्वल कर रहे हो रूट के 6/x से कर रहे हो तो आप, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इससे क्या जो रूट का 6 आपका दिया हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट को 6 को रूट का 2 इंटू क्या लिख सकते हो रूट का 3, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा रूट का 6 ही हो जाएगा। अगर रूट आप ये कहोगे सर आपने रूट 2 ही क्यों लिखा, तो रूट 2 मेरे लिखने का रीज़न ये था ताकि आपके ये रूट 2 और ये रूट 2 आपका कैंसिल आउट हो जाए और हम डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड कर पाए। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा रूट का 3, कितना हो जाएगा रूट का 3 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का कितना हो जाएगा रूट का 3 हो जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या किया x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए रूट 3 कितना, ये तो रूट 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा रूट को 3 से रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट में 3 प्लस का 3, रूट में 3 प्लस का 3, ये इसको प्लस का 3 कर लीजिए, यानी कि रूट 3 प्लस का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम। नंबर 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्स किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। जो एक्स है कोई, वो क्या कर रहा है 12 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। वाई कार्य में एक्स की तुलना में 60% अधिक कुशल है, यानी कि जो वाई है वो ज़्यादा कुशल है किससे, एक्स की तुलना में 60% है जो भी। उस कार्य को पूरा करने में वाई को कितने दिन लगेंगे। आपके ऑप्शन हैं 6 है, 8 है, 8.5 है और 7.5 है। ठीक है, अगर हम 60% की बात कर रहे हैं इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 60/100 जैसा कि बताइए रखा, 2×3 6 2/5 हो गया, यानी कि 3/5 हो गया। हमने कहा x किसी कार्य को 12 दिन में तो पूरा कर रहा था। अगर हमने कहा x किसी काम को 12 दिन में तो कर ही रहा था, लेकिन हमने कहा y x की तुलना में 60% कितना था कुशल था। और x और y की बात करते हैं, अगर x हमारे पास
5 है तो हमने कहा ना वाई कुशल ज़्यादा था, तो 5 से कितना हम कर लेते हैं 8, क्योंकि 5 हमारा एक्स था, कुशल वाई था, तो 5 से हमारे पास 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने कहा जब ये कुशल हो गया, यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये 5 से 8 जो हो गया ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। कितना हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्स 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि अगर टोटल वर्क आपको करना है, क्या करना है आपको, टोटल वर्क अगर आपको करना है, टोटल वर्क इक्वल टू आप क्या करोगे, यानी कि 5 को 12 दिनों में कर रहा है एक्स जो है, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। टोटल हमारा क्या हो जाएगा 60, यानी कि एक्स किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है तो एक्स कितना 5 की एफिशिएंसी से 12 दिनों में कर रहा है, यानी कि 12 पचे 60 हो गया। यानी कि ये तो टोटल वर्क हो गया। और हम क्या कह रहे हैं उस कार्य को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा। और अगर हम बात करें वाई की बात कर रहे हैं अगर, तो 7 बटे हम क्या 8 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 7 बटे, यानी कि जो 60 आया टोटल वर्क किसका, यानी कि जो y का, क्योंकि हमें y का ही तो निकालना 8, ये क्या जाएगा 2 चौके 8, 2 तियाँ 6 0, ठीक है। फिर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 7 सही 1/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन, यानी कि नंबर तीसरा या चौथा जो भी होगा आपका। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति 2 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है, जबकि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करने पर वह 3 मिनट वह 3 मिनट देरी से पहुंचता है। वह किलोमीटर दूरी में क्या है जो वर्क कर रहा है, यानी कि काम को कर रहा है, यानी कि ए 15, 14.6, 12.5 और 9.8 वह कवर कर रहा है, होना चाहिए कवर, ठीक है। क्या कर रहा है आपका कवर कर रहा है। तो हमने यानी कि देखिए अब जो आपका कह रहा है कोई भी आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना जा रहा है 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है 3 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जल्दी और लेट का कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है, यानी कि जल्दी लेट का, यानी कि यहाँ निंजा टेक्निक भी हम लगा सकते हैं, यानी कि एक चाल गुणे दूसरी चाल, ये कर सकते हैं ना, एक चाल बटे एक चाल गुणे दूसरी चाल बटे क्या करेंगे, दोनों चालों का क्या करेंगे माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि जल्दी और लेट के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं नीचे वाले को माइनस कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके टाइम हमारा क्या दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो एक चाल कितना दिया हुआ आपके पास 30 किलोमीटर, लिख लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरी चाल कितनी दे 25 किलोमीटर, दूसरी चाल हमारे पास 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए हमें करते हैं ना एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होगा, क्यों, क्योंकि जल्दी लेट के जो टाइम हमारा क्या है 2 मिनट पहले है और बाद का है, तो हम 30 में से 5 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब देखिए उसने कहा 2 मिनट पहले, यानी कि 2 मिनट अगर पहले हो जा रहा है और प्रति घंटा 3 मिनट देर से, यानी कि लेट जल्दी वाले में टाइम हमारा क्या होता है जुड़ जाता है। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्या कर लिए, इसे 3 हो जाएगा, ऐसे क्या के लिए 60 से डिवाइड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 30 गुणे कितना होगा 25 हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 60, इसको काट लीजिए 30 से कम 30, 30 दूनी 60, आपके पास बचा कितना 25/2, कितना बचेगा 25/2, यानी कि 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 12.5% तो वो है जितना वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ये आपकी दूरी आ गई, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है 16वां क्वेश्चन, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं 43 दिन में किसी काम को पूरा कर सकती हैं, ठीक, एक ही काम को पूरा कितने दिनों में वो पूरा कर सकती हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 3 पुरुष हैं, क्या कह रहा है 3 पुरुष हैं, ठीक है, तो 3 पुरुष लिख लिया आपने, या का मतलब इक्वल लगाइए, ठीक, 3 पुरुष या 4 महिलाएं, यानी कि 4 महिलाएं कर लीजिए, ठीक है। 4 महिलाएं, क्या हम इसे पुरुष अपॉन महिला कर सकते हैं, पुरुष अपॉन महिला कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक। फिर उसने कहा 3 पुरुष 4 महिलाएं 43 दिनों में काम पूरा कर सकती हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं एक ही काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। 3 पुरुष 4 महिलाएं
43 दिनों में यानी कि 43 डेज में किसी काम को पूरा कर सकती हैं। तो 7 पुरुष यानी कि 7 चौक 28, 5 महिलाएं यानी कि 5 या 15, 28 और 15 इनको क्या कर लीजिए, नीचे लिख लीजिए, 28 प्लस का 15। कोई दिक्कत तो नहीं। हमने बस ये कहा था 3 पुरुष, तो 3 पुरुष लिखा, या था इक्वल लगाया। 4 महिलाएं थी, 4 महिलाएं के इक्वल किया। हमने कहा पुरुष अपन महिला इक्वल टू 4/3 आ गया। फिर उसने कहा था ना, जो 3 पुरुष 4 महिलाएं 43 दिन में किसी काम को पूरा कर सकती है, तो हमने कहा 3 पुरुष 4 महिलाएं 43 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। तो 7 पुरुष और 5 महिलाओं की बात की, तो 7 पुरुष यानी कि 7 चौक 28, 5 महिलाएं यानी कि 5 या 15। अब ये दोनों क्या कितने दिनों में पूरा कर पूछ रहा है, तो 28 प्लस का 15 कर लीजिए आप इसको। इसको आप कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 × 12, 12 × 43 बटे ये कितना हो जाएगा, ये 43, ये जोड़ोगे आप तो 43 ही हो जाएगा। आपके पास हो जाएगा इक्वल 12। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो कार्य आपका हो रहा है ये 12 दिनों में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन के आयतन का अनुपात एक गोले के बराबर होता है जो घन के अंदर बिल्कुल फिट होता है। इसमें भी हम यही कर सकते हैं, घन का आयतन इक्वल टू गोले के आयतन की तरह ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। हम एक कुछ इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, हमने कहा अगर ये पूरा हमारा क्या है, ए है, अगर हमारा पूरा ये क्या है, ए पूरी इसकी साइड है, तो इसके अंदर हम एक सर्किल बना लेते हैं। पूरी सर्किल बना लिया, फिर से बना लेते हैं डायग्राम को। ठीक, ये पूरा हमारे पास ए है। ठीक, ये ए हो गया। इसके अंदर एक सर्किल बना लीजिए। अब सर्किल अगर ये इसकी साइड ए, तो इसका जो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर तो 2r ही होता है सर्किल का। अब इसने कहा ना एक घन के आयतन का अनुपात एक गोले के आयतन के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम घन के आयतन की बात कर रहे हैं, यानी कि घन का आयतन होता है कितना है, भुजा का क्यूब। भुजा क्यों होता है, उसने गोले के बराबर होता है। और गोले के आयतन की बात करें, यानी कितना होता है 4/3, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। क्या आप इसे लिख सकते हो 2r इक्वल टू ए लिख सकते हो। ठीक है, r इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, a/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए जहाँ पे r है वहाँ पे a/2 पुट कर लीजिए, यानी कि ए क्यूब इक्वल टू आप कर लीजिए 4/3, पाई की वैल्यू आप पुट कीजिए 22/7, r की वैल्यू आप पुट कीजिए यानी कि ए का क्यूब कर लीजिए, अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं, यानी कि ए क्यूब से ए क्यूब आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 त्रिक 21, यानी कि 21 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा। 11 तो बचा, 7 त्रिक 21 इक्वल कर लिया आपने 21 का, यानी कि 21 बराबर ये हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 21:11, 21:11, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विजय को 70 रुपए 70 रुपए पर 70 पैसे का लाभ होता है। विजय का लाभ प्रतिशत क्या है, ये सब जीडी में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। जीडी में हो गया, चाहे और भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं और इसको जरूर लगाइए भाई। ठीक है, पहला इन्होंने क्वेश्चन किया 18वां, विजय को ₹70 पर 70 पैसे का लाभ होता है। हमने कहा विजय को 70 रुपए पे 70 पैसे का लाभ होता है, तो उसे आप 100 से इसे रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब लाभ कर रहे लो, कितना हो गया 1%, यानी कि लाभ प्रतिशत क्या हो गया 1% हो गया। ठीक, यानी कि 70 रुपए पे 70 पैसे का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत हमने निकाल दिया। क्योंकि हम जानते हैं भी अगर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100। ठीक, 19वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति क्या कह रहा है, एक व्यक्ति आधी दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 3x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात कीजिए। यदि आवश्यक चाल चाल 39 किलोमीटर प्रति घंटा है, आवश्यक चाल ना होकर के यहाँ पे औसत चाल यहाँ कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा आपका,
औसत चाल 39 किलोमीटर प्रति घंटा है। 28, 36, 24, 26 ये आपका ऑप्शन आ रहा है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, किस चीज़ की, क्योंकि एवरेज स्पीड यही पूछ रहा कह रहा है, वो दिया हुआ है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन xy, ये फार्मूला आप याद रखिए एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब उसने कहा एक व्यक्ति आधी दूरी x किलोमीटर पे, यानी कि 2 आधी दूरी x, यानी कि x की वैल्यू x ही पुट कर लिए, प्रति घंटा की चाल से शेष आधी दूरी 3x, यानी कि जो y है वो क्या जगह 3x हो जाएगा। 3x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, x का मान ज्ञात करना है, यानी कि x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस 3 कितना जाएगा 4x हो जाएगा। और एवरेज स्पीड कितना दिया 39 आपका दिया हुआ है, 39 दिया हुआ। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, x से x कैंसिल आउट कर लीजिए, ये हो गया 39 मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, इक्वल टू हो जाएगा आपके पास आएगा 2 इंटू 3x हो जाएगा। ठीक, फिर अगर आप इसे करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 13 2 या कितना होता है 26, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 26। हमें निकालना क्या था एवरेज स्पीड का, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। 26 किसी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, हमारा ही आ गया। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 2 गुनी चौड़ाई 1/3 चौ 1/3 और ऊंचाई आधी है, तो कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने में होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। आपके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। एक कमरे की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। ठीक, हमने कहा अगर जो लंबाई दी हुई है पहले वाली वो कितनी है 4:3:2 दी हुई है, ये पहले दी हुई है। फिर उसने कहा यदि लंबाई 2 गुनी है, ये बाद की लंबाई, तो हमने कहा जो पहले जो उसने दे रखा था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का हम अनुपात 4:3:2 दे रखा हुआ, तो हमने कहा कि पहले 4 दीवारी का ऐसा करते हैं, पहले 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, जब निकालेंगे 4 दीवारी का क्षेत्रफल तो हमारे पास हमको पता है कि पहले 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं 2h l प्लस का b कर लेते हैं। ठीक है, तो 2h यानी कि h हमारी ऊंचाई है, l हमारी क्या लंबाई है, b हमारी क्या है चौड़ाई है। 2h हमारे पास कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, 2 पुट करिए। लंबाई हमारे पास कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, और चौड़ाई हमारे पास कितनी दी हुई है 3 दी हुई है। ठीक है, कितना 7 हो जाएगा, 7 और चौक कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 हो गया। तो ये पहले 4 दीवारी का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका। अब उसने क्या कहा यदि लंबाई 2 गुनी है, अब लंबाई क्या करते हैं पहले 4 थी, अब इसकी 2 गुनी कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी 8 हो गई। ठीक, उसने कहा चौड़ाई 1/3 हो गई है, जो इसकी चौड़ाई है 1/3 कितनी हो जाएगी, ये तो सीधे 1 ही हो जाएगी। फिर उसने कहा अगर ऊंचाई आधी है, ऊंचाई को अगर आधी कर दी जाए तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 ही तो हो जाएगी, आधी आधी कर दी हमने। फिर उसने कहा तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, पहले हमने 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया है, अब हम क्या करते हैं बाद वाले का निकालते हैं। तो बाद वाले के 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2h l प्लस का b। ठीक है, 2h l प्लस का b, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। b हो जाएगा यानी कि 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, l प्लस का b, l प्लस l हमारे पास कितना है 8 है, b कितना हमारे पास है 1 है। ठीक है, यानी 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया 18। यानी कि अगर हमने 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बात की, पहले हमारे पास 28 आ रही थी, अब हमारे पास कितनी 18 आ चुकी है। उसने कहा है ना कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने में होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है। अगर हम बात करें परिवर्तन की, हमारे पास पहले आया था 28, लेकिन अब आ चुका है हमारे पास 18। अगर हम इसे काटना चाहें 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 नवा 18, हाँ यानी कि हमारे 14 से 9। ठीक, अब प्रतिशत परिवर्तन हमें निकालना है, तो हम ये कह रहे हैं अगर 14 से 9 अगर जा रहा है तो देखिए कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज कितने का 14 से 9 5 का हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 14 से ही तो जा रहा है वहाँ पे, कितना 14 के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई कर लीजिए आप किससे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपके पास 500 अपॉन कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
500 या 14 हो गया, यानी कि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 दूनी 28 और 14 3 42 और 14 3 42 14 25 70 और ये जगह 5 बटे कितना हो जाएगा 7%। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर, यानी कि 35 सही 5%। ठीक है, 35 सही 5%। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस, हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन इसमें ही थे। 20 क्वेश्चन में हमारे ख्याल से 10 या 11 क्वेश्चन हमने कराए हैं, 11 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप क्या करिए, डेली इसको जो हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आपके बहुत सारे काम आने वाले हैं। ठीक है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।